नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी एक बार फिर आप लोगों के बीच में हूँ और आज आपको एक बात करनी है। पहचान गए? ये मास्क ना बहुत बड़ा बचाव है हम सबका, और जिस तरीके से कोरोना के केस पूरे देश में फैल रहे हैं तो हमें ज़रूरी है कि थोड़ा सा सावधान हो जाए। हम अपने लिए लापरवाह हो सकते हैं, पर अपने परिवार के प्रति कैसे लापरवाह हो सकते हैं। मैं देखता हूँ आजकल अखबारों में भी जगह नहीं है, अखबारों में भी शोक संदेश भरे पड़े हैं। आज सब लोग सोशल मीडिया देखते हो तो रोज़ सोशल मीडिया पर भी श्रद्धांजलियों के दौर लगे हुए हैं। तो हम सब आपको प्यार करते हैं। जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ आए हैं, उनका जाना तय है, पर असमय जाएं, तड़प तड़प कर जाएं, ये हम में से कोई नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब तक जिएं खुशहाल शानदार तरीके से जिएं। और प्लीज़, किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा था कि ये छोटा होता है और कफन बड़ा होता है, हम इसे नहीं पहनेंगे तो वहाँ तक जाना पड़ेगा। और पता है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों के आंसू, उनका बोझ हम नहीं उठा सकते। हम तो चले जाएंगे, पर पीछे वाले लोग जो हैं वो कष्ट में रहेंगे। ये एक सामाजिक सरोकार की बात है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसकी गंभीरता को समझें। जब नया नया आया था ना कोरोना, तो लोग 5 बार हाथ भी धो रहे थे, सैनिटाइज भी कर रहे थे। हम उसको आदर सम्मान दे रहे थे। यदि हम आदर सम्मान के साथ ही उसको बाहर रखेंगे तो अच्छा है, वरना घुस तो वो कहीं से भी आएगा। देश इस समय भयावह स्थिति में है, तो हम जब देश की हर बात में देश का सहयोग करते हैं, तो इसमें भी एक सैनिक की तरह हमें मोर्चा संभालना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। तो ये तो एक बहुत ज़रूरी बात है जो सब लोगों को सुननी चाहिए। पर पिछले दिनों के जो घटनाक्रम विशेष रूप से मुंबई में हुए हैं, उसको लेकर के मैं थोड़ा चिंतित हूँ। मैं जब छोटा था तब एक कविता थी, हम भारत के भरत खेलते हैं शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। क्या बात है। हमने सीता को आदर्श माना, हमने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना, हमने कृष्ण को माना, हम बुद्ध की, महावीर स्वामी की, महावीर जैन की भूमि के लोग हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने मानवता को नया रास्ता दिखाया। उस देश में हम भीरू कैसे हो गए, हम डरपोक कैसे हो गए। एक सुशांत सिंह ने आत्महत्या की। प्रकट तौर पर टीवी की रिपोर्ट्स में यही आया। सुशांत सिंह से जुड़े 7-8 लोगों की अलग अलग संदेहास्पद तरीके से मृत्यु हुई। तो उससे ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह की मृत्यु भी आत्महत्या नहीं थी, वो अस्वाभाविक मृत्यु है। हो सकता है उसके पीछे षड्यंत्र हो। तो जब सुशांत सिंह की मृत्यु के बारे में लोगों ने बात करना शुरू किया, तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो मानसिक दबाव था। तो मानसिक दबाव काहे का था कि साहब वहाँ पर नेपोटिज्म है, वहाँ पर पक्षपात होता है। किसी छोटे से कोई जयपुर का लड़का यदि चाहे कि वो मुंबई में बड़ा हीरो बनेगा तो बहुत मुश्किल है। कोई इंदौर का लड़का चाहे, कोई पटना का लड़का चाहे, जो छोटी सिटी कहलाती है। पर कुछ लोग, वो राजनीति में भी है, कुछ लोग एक परिवार में पैदा होते हैं और पैदा होने के साथ ही तय हो जाता है कि यही
भारत के भाग्य विधाता हैं। तो जब राजनीतिक क्षेत्र में इस चीज़ का विरोध होता है और वहाँ पर योग्यता की बात आती है, तो जो अभिनय का क्षेत्र है, जिसके अंदर एंटरटेनर्स, जहाँ मनोरंजन की दुनिया है, वहाँ पर भी लोगों ने, चूँकि वो पैसे भी देते हैं, तो वहाँ पर लोगों ने ये कहना शुरू किया कि यहाँ पर भाई भतीजावाद है। और जो लोग फिल्में बनाते हैं वो देखते हैं कि पैसे हमारे हैं। ये बात ठीक है कि जनता उसको बाद में रीपे करती है, तो हम चाहें जिसको एक्टर लें, चाहे जिसको वो लें। और इसका कनेक्शन बाद में ड्रग्स से आया और बाद में अंडरवर्ल्ड माफिया से भी आया। एनसीबी उसमें अपना काम कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है हत्या की। पर मैं सोच रहा था कि कैसे जिन लोगों को सामान्य आदमी हीरो के रूप में देखता है, रुपहले पर्दे पर अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध खड़ा हुआ एक आदमी, वो आदमी असल जिंदगी में क्या है? और हमारे यहां लोग उनको भगवान का दर्जा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको टीवी पे देखते हैं, वो उसको बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं, उनको स्टार बना रखा है। हम उनको एंटरटेनर क्यों नहीं मानते? गलती उनकी नहीं है, जो लोग उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, गलती उनकी नहीं है। ये हम हैं जिन्होंने उनको भगवान से बड़ा बना रखा है। ये हम हैं जो उनके घर के बाहर घंटों खड़े रहते हैं कि एक झलक दिख जाए। गलती हमारी है। क्या आपको याद आता है कभी ट्रेन में यात्रा करते समय कि आपने उस ड्राइवर को थैंक यू कहा हो, जो आपको सुरक्षित आपके गंतव्य तक ले गया हो, कि भाई बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, थैंक यू? किसी पायलट को कहा हो कि भाई यदि तुम अच्छी लैंडिंग नहीं कराते तो आज हम जिंदगी में दोबारा नहीं होते? किसी बस वाले को कहा हो, जिस डॉक्टर ने आपका इलाज किया उसको जाकर के थैंक यू कहा हो? जो भाई हमारे घर में काम करती है, साफ सफाई करती है, उसको थैंक यू कहा हो? जो धोबी हमारे कपड़े इस्त्री करके देता है, प्रेस करके देता है, उसको थैंक यू कहा हो? या टीचर्स डे पर मोटिवेशनल कोट लगाने के अलावा हम जिन शिक्षकों ने हमारे जीवन पर प्रभाव डाला है, हमने उनको थैंक यू कहा हो? जो हमारे माता पिता हैं, हमने उनको थैंक यू कहा हो? हमारे जीवन के स्टार तो यही है ना। ये हम हैं जिन्होंने उनको इतना बड़ा बना रखा है, और एक वो है जिन्होंने अपने कर्मों को कुछ लोगों के हाथों गिरवी रख रखा है, और अपने साथ साथ अपने जो ये फिल्मी दुनिया है उस पर भी दाग लगा रहे हैं, और इस देश की प्रतिष्ठा पर भी दाग लगा रहे हैं। सोचना चाहिए। ये हमारे सोचने का विषय है कि हमारे हीरो कौन हो। क्या हमारे हीरो वो हो जो जिन तक हम पहुंच नहीं सकते, जो हमारी बात नहीं रख सकते? या हमारे हीरो वो हो जो हमारे लिए लड़ जाते हैं, मर जाते हैं? जो लोग गलवान की घाटी में शहीद हो गए, 20 लोग, वो हमारे हीरो होने चाहिए। अभिनंदन हमारे हीरो होने चाहिए। या रुपहले पर्दे पर डांस करने वाले, डांस पैसों के लिए डांस करने वाले, पैसों के लिए शादियों में, पार्टियों में, बर्थडे पार्टीज में जाने वाले लोग, जो मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं उस दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं हूं, पर प्रकट तौर पर ऐसा आभासित होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके लिए नैतिक मूल्यों का कोई मूल्य नहीं है। अभी सांसद जया बच्चन ने, जो अपने ज़माने की अच्छी अदाकारा थी, जया भादुड़ी ने, उन्होंने जो ये बहस चली है उसमें दूसरे सांसद जो आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, नाम मनोज, ऐसे कुछ नाम, मेरे नाम मिस कर रहा हूँ, उन्होंने जब ड्रग्स की बात की
तो उन्होंने पलट करके कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। किस थाली, कौन सी थाली? क्या जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े थे, जो जुड़े रहे, उनको वहाँ पर ड्रग्स का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वहाँ पर गला काट प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर टैलेंट का सम्मान होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए, उसके लिए बात नहीं करनी चाहिए। महेश भट्ट मन में आए जो बोलते हैं। ये लोग भारत का रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपने आप को बुद्धिजीवी कहलाते हैं। किस एंगल से ये बुद्धिजीवी हैं? जो अपनी बेटी को ये कहने का दुस्साहस करते हैं कि तुम चाहे जो करो, बस प्रेग्नेंट होकर घर मत आना। ये लोग बुद्धिजीवी हैं। और यदि ऐसे बुद्धिजीवी हैं तो इनकी बुद्धि पर शर्म आती है मुझे। भारत की सनातनता को, भारत की संस्कृति को, भारत के संस्कार को, एक भारतीय, आदर्श भारतीय कैसा होना चाहिए, उसको पूरी दुनिया मान रही है और ये लोग उसको लुटाने में लगे हैं। मैं समझता हूं कि ये रुपहले पर्दे पर जितने लोग हैं और उसके पीछे जितने लोग हैं, उनको सिर्फ वैसे ही मानिए जैसे किसी दुकान पे काम करने वाला हेल्पर होता है। वो हेल्पर ज़्यादा अच्छा है। जो शटर खोलता है, भगवान के दिया बत्ती करता है, मालिक को दगा तो नहीं देता। यहाँ पर मालिक भारत की जनता है जो आपको देखती है रुपहले पर्दे पर। मन में आए जो जिस विषय पर चलता हो उस पर। भारत के समाज का काफ़ी बड़ा मनोविज्ञान इन लोगों ने खराब कर रखा है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ये तय करें कि वो अभिनेता हो सकते हैं, वो एंटरटेनर हो सकते हैं, पर वो हमारे स्टार कभी नहीं हो सकते, वो हमारे नायक कभी नहीं हो सकते। आज मन दुखी है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है मैं आवेशित बोल गया हूँ, लेकिन आज इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम।